हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बोल रहा है द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट सॉल्ट बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 20 किलोग्राम ऑफ 90% ऑफ प्योर लाइमस्टोन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जब आप लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, it will decompose into CO2 plus कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है 20 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर लाइमस्टोन। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस लाइमस्टोन के मोल यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो गिवन मास है 20 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है दैट इज 100। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू साथ में क्या बोल रहे हैं 90%, तो 90 बाय 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 20 इंटू 9 दैट इज 180। ठीक है, तो हमारे पास दैट इज मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 180। तो अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग मोल बाय मोल एनालिसिस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल बाय मोल एनालिसिस अप्लाई किया हम लोगों ने। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसके मोल अपने को पता चल चुके हैं 180। तो यहाँ से मोल ऑफ CO2 कितने आ गए अपने पास 180। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ CaO डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ से इसके मोल कैल्शियम ऑक्साइड के मोल हमारे पास कितने आ गए, ये भी 180 आ गए। ठीक है, मोल पता चल गए। अब अपने को बोला गया है कि मास, इसका मास अपने को फाइंड आउट करना है। तो आइए मोल पता चलते ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 40 प्लस 16 दैट इज 56। तो 56 इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 10080 ग्राम। और अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो दिस इज 10.08 किलोग्राम। ठीक है, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो आंसर हमारे पास यहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 क्वेश्चन है अपने पास। दिस वन, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। चलिए 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आपको गिवन है, मतलब वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर और वो भी एनटीपी के ऊपर। कितना है 1 लीटर। तो अगर अपने को वॉल्यूम पता हो तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से मोल इज इक्वल टू, मोल किसके बराबर आ जाएंगे, यहाँ पे वॉल्यूम है 1 डिवाइडेड बाय 22.4। मोल पता चलते हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे,
मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर हम यहाँ पे आंसर मैच करें तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18.6 लीटर ऑफ ए गैस एट एनटीपी। तो चलिए, आपको वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम से हम मोल फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम एट एसटीपी या एनटीपी 89.6 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ जाएगा, मोल आ जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, अब हमारे से बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। ठीक है, गैस है, अब इसकी एटॉमिसिटी के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका डाइएटॉमिक है। ठीक है, डाइएटॉमिक है, मान लीजिए O2 गैस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, मोल इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, एवोगाड्रो नंबर। तो अगर हम यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करें तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, मोल इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें दैट इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो अपने को ये पता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, 1 ml के बराबर होता है। तो चलिए, अपने को वॉल्यूम पता चल गया तो मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय, इसको भी ml में कन्वर्ट कर दो, 22400। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये आ गया अपने पास कितना, 1 डिवाइडेड बाय 200। तो ये आ गया अपने पास मोल। अब आपसे क्या बोल रहा है, मास। तो मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो देयरफॉर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज मोलर मास ऑफ CH4, 16। तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे तो 1/2 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8। तो ये कितना आ गया आंसर, दैट इज 0.08 ग्राम। ठीक है, तो 0.08 ग्राम। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को मैच करूं तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 7.23 into 10 की पावर 23 molecule of CO2 and 3.01 into 10 की पावर 23 molecule of argon। तो आपको यहाँ पे दो गैसेज गिवन है, तो पहले क्या कर लीजिए, टोटल मोल फाइंड आउट कर लीजिए। टोटल मोल कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम पूछा गया है दोनों गैसेज का, तो पहले अपने को टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, सॉरी टोटल मोल पता होना चाहिए। तो टोटल मोल कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ आर्गन। तो यहाँ पे टोटल मोल इज इक्वल टू, आपको गिवन है मॉलिक्यूल CO2 के 7.23 इंटू 10 की पावर 23, इसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से 6.02
इंटू 10 की पावर 23, तो ये अपने पास मोल बन गए, प्लस अपने को गिवन है 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोल में। इससे कैंसल, इससे कैंसल। अगर हम इसको 6.02 से इसको कैंसिल करें तो दिस इज 1.20, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। तो ये टोटल मोल इज इक्वल टू 1.20 प्लस 0.5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 1.7। तो टोटल मोल इज इक्वल टू 1.7। अब अपने को मोल पता चल गया, इसको क्या कर दीजिए, अपने पास फॉर्मूला होता है मोल एट एसटीपी इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहां से अगर मैं वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू मोल 1.7 इंटू 22.4, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दिस इज 30 लीटर में है, 38.08 लीटर, और अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट कर दूं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ml। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.8 इंटू 10 की पावर 4 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 की पावर 4 ml। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन O2 एंड N2 इन द रेशो ऑफ 1/4 बाई वेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको वेट गिवन है N2 का, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, मोल ऑफ O2, इसका वेट गिवन है आपको कितना 1, इसका मोलर मास होता है 32, तो ये आ गया मेरे पास मोल। इस तरह मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 4, और ये मेरे पास N2 दैट इज 28, तो इसके मोल आगे 1/32, इसके मोल आगे 1/7। तो यहाँ पे अगर हम मोल पता चल गए तो हम फाइंड आउट कर लेंगे मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ पे, मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेंगे भाई। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल अपने पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/7 इंटू Na। ठीक है, तो ये अपने पास बन जाएगा रेशो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय molecules of N2 is equal to 1/32 Na divided by 1/7 Na। Na से Na कैंसल, तो ये आ गया मेरे पास कितना 7/32। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें दैट इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2 एट NTP। तो 1 लीटर वॉल्यूम आपको गिवन है 1 लीटर,
तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो मोल आगे मेरे पास इतने, ठीक है, मोल आगे मेरे पास इतने। मोल से फाइंड आउट कर लेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, मोल इनटू Na। तो मोल का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/22.4, Na 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको हम यहाँ पे देखें तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये आगे मेरे पास क्या, मॉलिक्यूल। तो आंसर इज बी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है। तो 23 में क्या बोल रहा है, 4.6 इंटू 10 की पावर 22 एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको एटम गिवन है, एटम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी, 4.6 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। एक एलिमेंट गिवन है तो एटॉमिसिटी इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूल कितने, दैट इज 4.6 इंटू 10 की पावर 22। ये आगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से फाइंड आउट कर लेते हैं मोल। मोल इज इक्वल टू, मोल कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 4.6 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आगे मोल। अब अपने को पूछा क्या गया है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। देयरफॉर मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यहां से अपने को एटॉमिक मास पूछा गया है, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। गिवन मास कितना है, 13.8। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां से ये बन जाएगा अपने पास भाई, एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 13.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, कितने हैं 4.6 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, दैट इज 180। सो बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 89.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी। ये क्वेश्चन भाई अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 24 हो चुका है। 25 की बात कर लेते हैं। 25 को अगर हम सॉल्व करें, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मोल इज इक्वल टू 25 में आपको वेट है गिवन 10, मोलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100। तो मोल आ गए मेरे पास 1/10। मोल से फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/10 इंटू Na। तो मॉलिक्यूल आ गए अपने पास। अब मॉलिक्यूल पता चलती है अपने को क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल कितना है Na/10 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है
कैल्शियम के पास होते हैं 20 प्रोटॉन, कार्बन के पास होते हैं, एक कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, इंटू 3 ऑक्सीजन है, इसको ऐड कर दो, 8 इंटू 3 24 प्लस 6 30 प्लस 20 50, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 50, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन गया मेरे पास 5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज 3.01 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर हम यहाँ पे आंसर को मैच करें तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 26 में 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर। द एटम ऑफ गोल्ड अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले अपने को गिवन वेट 19.7 किलोग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, और इसका एटॉमिक वेट होता है 197। ठीक है, तो 197 होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 2। ठीक है, ये आ गया अपने पास 10 की पावर 2। अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा अपने पास 10 की पावर 2 इंटू Na। मॉलिक्यूल से हम फाइंड आउट कर लेंगे एटम, तो 10 की पावर 2 Na इंटू एटोमिसिटी इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास 10 की पावर 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 विच इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 25। सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भाई कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। सो नेक्स्ट है अपने पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, और मोलर मास ऑफ मीथेन अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, पहले मोलर मास ऑफ मीथेन अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर ले तो 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 16 ग्राम। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, आपको गिवन है वेट, तो सबसे पहले वेट गिवन है तो मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.6 डिवाइडेड बाय 16, तो मोल कितने आ गए 1/10। मोल से फाइंड आउट कर लेंगे मॉलिक्यूल कितने आ गए 1/10 इंटू Na। अब मॉलिक्यूल से क्या फाइंड आउट किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो कितने होते हैं, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, 4 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 4, तो 6 प्लस 4 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपने को फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल कितने हैं मेरे पास Na/10 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में 10 से 10 गायब, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए Na दैट इज 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व कर लेते हैं।
द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, हाउ मैनी चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, तो इसके लिए टोटल चार्ज इन फैराडे, इसके लिए मैं एक डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। टोटल चार्ज इन फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं अपने पास, यहाँ पे गिवन 0.1। चार्ज कितना है आयंस के ऊपर, Cu+2 है, दैट इज अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज कितना है 2, तो 0.1 इंटू 2, तो जो चार्ज आएगा यहाँ पे दैट इज 0.2 फैराडे। ये जो चार्ज आया अपने पास ये आया फैराडे में। अब अपने को पता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो दिस इज 0.2 इंटू 96500 कूलम। इस पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 9319300 कूलम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बी और सी दोनों करेक्ट है, दैट इज डी इज आवर आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हेन 10 ml ऑफ प्रोपेन इज combusted completely, volume of CO2 गैस obtained is similar, कंडीशन इज। चलिए सबसे पहले क्या है, आपको इक्वेशन गिवन है C3H8, और जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो CO2 प्लस H2O रिलीज होता है। लेकिन सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, 3 कार्बन 3 से मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन 8 तो इसको क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन 3 2 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे क्या करिए 10 से मल्टीप्लाई करिए। अब हमारा जो रिएक्शन है दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। आपको गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, मोल। वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लेकिन मैं इसको ml में कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि अपने को ऊपर वॉल्यूम ml में गिवन है, तो सेम यूनिट में रखेंगे। तो इसके मोल आगे मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2240। इसकी हेल्प से मैं इसके मोल फाइंड आउट कर लूंगा। अपने को बोला गया है CO2 का वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय इसके मोल। ठीक है, तो ये आगे मोल किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। मोल बाय मोल एनालिसिस हमने करा। अब मोल पता चलते ही हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये यहाँ पे दिस इज ये 10 है भाई, इंटू 22.4 लीटर, लेकिन मैं इसको ml में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आंसर अपने को गिवन है ml में। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो 10 इंटू 3 दैट इज 30 ml। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे मोल। मोल कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन डिवाइडेड बाय 22.4, इसको कैंसल कर दीजिए, मोल आ गए मेरे पास 1/4। मोल से फाइंड आउट कर लेते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 23। तो मॉलिक्यूल कितना आ गया मेरे पास 1.5 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूल से हम फाइंड आउट करेंगे एटम, तो एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ऑफ O2 इज 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.01 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें तो आवर करेक्ट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, और ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 8 ग्राम O2 हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज दैट इन, तो सबसे पहले तो 8 ग्राम में मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मोल फाइंड आउट कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आगे मेरे पास 1/4 मोल। मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेते हैं, मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा 1/4 इंटू Na। ठीक है, तो 1/4 Na, इतने मॉलिक्यूल किसके पास है ये अपने को चेक करना। ए ऑप्शन में तो रहने दीजिए, इसमें मिस्टेक है। बी को चेक करते हैं, बी में 7 ग्राम आपको गिवन वेट है और CO का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, तो यहाँ पे मोल आ गए 1/4, मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे 1/4 इंटू Na। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। सी को चेक कर लेते हैं, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 11 डिवाइडेड बाय CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, तो ये आ गया मेरे पास 1/4। मॉलिक्यूल अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें तो 1/4 Na, ये भी हमारा आंसर है। लास्ट चेक कर लेते हैं, लास्ट आपको गिवन है डी ऑप्शन 22 ग्राम ऑफ CO2, तो 22 डिवाइडेड बाय 44, तो 1/2 आगे मोल, और मॉलिक्यूल कितने आगे, मॉलिक्यूल कितने आगे हाफ Na। तो अपने को बोला था 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज दैट इन, तो बी में भी 1/4 Na आ रहे हैं, सी में भी 1/4 Na आ रहे हैं, तो जो आंसर हो जाएगा दैट इज बी एंड सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।